नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में एंट्री पर अड़े हैं किसान संगठन। तो किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और दिल्ली में एंट्री पर वो अड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर पथराव भी शुरू हुआ है। किसानों का दिल्ली चलो मार्च, सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। गाजीपुर, सिंगू, शंभू, टिकरी बॉर्डर छावनी में पूरी तरह से तब्दील किया जा चुका है। तो सरकार ने किसानों का मार्च रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डरों को सीमेंट की बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर्स को सील किया जा चुका है। तो देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक भी चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में जो है कुछ भी नतीजा नहीं निकल पाया है। तो उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया और जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर ही रहेगा। जिसके बाद गाजीपुर, सिंगू और शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में कोई भी खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि किसान संगठन दिल्ली में एंट्री पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद तितर बितर करने के लिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। यानी कि कल बैठक हुई, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बैठक में कुछ भी समाधान नहीं निकल पाया। और उसके बाद किसानों ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली कूच अब होकर ही रहेगा। और उसके बाद दिल्ली की तरफ किसान संगठन अपने ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे और शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और इस बीच उन्होंने पथराव भी किया। और उसके बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आंसू गैस के गोले उन पर दाग दिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली मार्च चलो को लेकर अब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर पड़े हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर की, शंभू बॉर्डर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। धुआं धुआं पूरा शंभू बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जहां पर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो किसानों की मांग प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, तो लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च किसानों का शुरू हो गया है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से, जो लगातार बॉर्डर से लाइव भी दे रहे हैं, आप तक खबर पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से विक्रम हमारे साथ, गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं नागेंद्र भाटी और ओम शील भी गाजीपुर से जुड़ गए हैं, प्रीतम सिंह जो है, प्रवीण सिंह जो है संवाददाता हमारे साथ, प्रदीप सिंह जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नागेंद्र और ओम, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, किस तरह के हालात बताए जा रहे हैं अभी वहां पर? लगातार किसानों की तरफ से जा रही और जो अभी चुनाव आने वाले इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने भी किसानों के साथ बैठक की थी 12 फरवरी को और देर रात तक ये बैठक चली। लेकिन किसानों ने अपनी बातें रखी, सरकार ने अपनी बातें रखी। नतीजा जो निकला वो बिल्कुल बेनतीजा, यानी कुछ भी उसका नतीजा नहीं निकला है। उसके बाद से किसानों ने कहा कि वो सुबह 10 बजे तक इंतजार करेंगे कि सरकार की तरफ से यदि कुछ किसानों के हित में कुछ कहा जाता है तो वो आगे का देखेंगे। 10 बजे के बाद किसान दिल्ली की तरफ कूच किया। किसानों ने खासतौर से पंजाब हरियाणा में
के जो किसान हैं वो इस बार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ज्यादा अग्रसर है। और अग्रसर किसान उग्र ना हो उसके लिए चाहे पंजाब पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, पूरी व्यवस्था जो बॉर्डर है दिल्ली के लिए सभी को सील कर दिए गए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और यहाँ अभी तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल बदल गई है। सुबह यहाँ जो बैरिकेडिंग थी वो की गई थी, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक था वो काफी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब बैरिकेडिंग में जो है वो राहत की गई है। जो बैरिकेड है वो कुछ हटाए गए हैं, हालांकि पूरी तरह से अभी नहीं हटाए गए हैं, लेकिन इससे ट्रैफिक की जो समस्या थी उससे राहत मिल रही है। आप दूसरी तरफ देखेंगे जो दिल्ली से मेरठ के लिए है वहां अभी भी बैरिकेडिंग की जा रही है, यानी वहां उस जो लोग दिल्ली से मेरठ की तरफ जाएंगे उनके लिए अभी बहुत ज्यादा राहत नहीं है, लेकिन जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली के लिए आते हैं या मेरठ से दिल्ली के लिए आते हैं उनके लिए बैरिकेडिंग हटा दी गई है। शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिससे कि जो किसान है वो और ज्यादा उग्र होते हुए दिखे। हालांकि तितर बितर उनको वहां किया गया है। ओम सिंह हमारे सहयोगी हैं, उनसे जी ओम, क्योंकि आप भी सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और लगातार जो है हालातों का जायजा भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं कि हालात किस तरह से बन रहे हैं, चप्पे चप्पे पर और नजर भी बनाए हुए हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपने दर्शकों वहां पे जो है जनता से भी बात की होगी, पुलिस प्रशासन से भी बात की होगी, कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा जो है आज तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तमाम बॉर्डरों की और तमाम तरीके जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई शंभू बॉर्डर में निकल के, तो वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं वो किसी भी हालत में दिल्ली कूच करना चाहते हैं। पर अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर की कुछ ये हाल है कि जो मेरठ जाने वाली जो फ्लाईओवर है वहां पर बैरिकेडिंग अभी की जा रही है, और जो गाजीपुर और दिल्ली को कनेक्ट करता है जो बॉर्डर, वहां पर बैरिकेडिंग अभी फिलहाल के लिए हटाई गई है, क्योंकि काफी देर से, काफी घंटों से वहां पर लोग परेशान थे और ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। आम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो वहां पर बैरिकेडिंग हटाई गई है। पर अगर हम मेरठ जाने वाले रास्ते की बात करें तो वहां भी बैरिकेडिंग है, वहां पर लोग रुके हुए। यानी कि अभी जो है हालात अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कुछ बैरिकेडिंग्स को हटा दिया गया है। ठीक है, कमल आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट्स आपको अभी तक मिल पा रहे हैं खबर को लेकर? किसान क्योंकि शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, पथराव भी लगातार जारी है, इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट्स आपको मिल पा रही है फिलहाल के लिए? अंबाला के के बाद से वहां हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद टीयर गैस के गोले छोड़े गए, तकरीबन किसानों को 100 मीटर पीछे कर दिया गया है। लेकिन हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं बॉर्डर पे, और उसी को लेके दिल्ली भी हाई अलर्ट पे है। दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। साथ में ही जो तमाम लोग हैं, दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरियां जारी की जा रही है। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यात्रियों को लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि जो हालात हैं उसको देखते हुए वो अपने यात्रा की प्लानिंग करें। साथ में दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है उसको आज शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी तस्वीरें जो बाकी बॉर्डर से आ रही हैं, गाजीपुर बॉर्डर से आ रही हैं या यूपी के बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे इतर शंभू बॉर्डर पे जो तस्वीरें आई हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की है इस किसान के बेस में, जिसके बाद ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली में भी तमाम तरह की एडवाइजरियां जारी की
की जा रही है और धारा 144 लगा दिया गया है। जी, क्योंकि कमल आपने जिस तरह से बताया है कि उपद्रव मचा रहे हैं, इससे पहले किसान नेता का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था हम बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से जो है सरकार से बात करना चाहते हो, दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ी तस्वीर भी हमारे सामने आती है जहां पर पुलिस पर पथराव किया जाता है। तो क्या कहा जाए, जानबूझकर ऐसे करने की कोशिशें की जा रही है ताकि एक डर जो है सरकार को भी दिखाया जा सके और जानबूझ के अराजकता फैलाई जा सके, और जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से किसान बात कर रहे हैं तो उनकी छवि को भी धूमिल किया जा सके। कमल जी बिल्कुल बबीता, जिस तरीके से कल केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच में बैठक चली है, हालांकि बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या किसानों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर देश में अराजकता फैला के किसान आंदोलन या किसान की आवाज जो है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम तरह की बातें, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उपद्रव मचा रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उपद्रवियों की आड़ में किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही हो सरकार की तरफ से और किसानों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। जी, टिकरी बॉर्डर पे हमारे संवाददाता विक्रम भी लगातार हमें जो है जानकारी दे रहे हैं। विक्रम, थोड़ा आसपास की तस्वीरें हमें दिखाइए, कैसे वहां के हालात है, क्योंकि अभी शंभू बॉर्डर के हम हालात देख रहे थे, काफी तनावपूर्ण हालात वहां पर दिखाई दिए। अभी वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रहे हैं, वहां के हालात क्या कुछ कह रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर? पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, अलर्ट हो गई है, किसी भी उपद्रवी को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरी तरीके से पुलिस का चौबंद अपने इंतजाम किए हुए, हर एक गाड़ी को पूरी तरीके से चेकिंग के दौरान ही आने की इजाजत दी जाती है। और आप देख सकते हैं पुलिस ने बिल्कुल यहाँ पर पूरी छावनी की तरह पूरा इसको तब्दील, टिकरी बॉर्डर को तब्दील कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जा रही है और जिस तरीके से किसान आंदोलनकारी दिल्ली में घुसने पे आमादा है, उस तरीके से पूरी तरीके से पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। जी, क्योंकि विक्रम आसपास आप बता भी रहे कई ट्रकों को भी रोका गया है, कितने समय से ये ट्रक रोके गए हैं, ट्रक चालकों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी रास्ते के लिए ही निकले होंगे और उस समय जो है अब अचानक से ही ट्रकों को भी रोक दिया गया है, उनका क्या कुछ कहना है, उन्हें कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिखाना चाहूंगा, यहाँ मेरे सामने टिकरी बॉर्डर के साथ ही कुछ ट्रक यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, ट्रक भी रोके हुए हैं, आगे पीछे भी काफी ट्रक हैं जो उस तरफ मेरे दूसरे हाथ से ट्रक हैं, उन ट्रकों को भी रोका गया है। तो इस तरीके से तकरीबन देर कल रात से ही ट्रकों की आवाजाही तो रोक थी और अभी तक ऐसे ट्रकों को रोका गया है ताकि कुछ भी इस तरीके का उपद्रवी किसान देश में आ ना पाए, दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए और ना ही ऐसी कोई अप्रिय घटना घट पाए। तो कब तक इन ट्रकों को भी रोका जाएगा? विक्रम, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि ट्रक चालक भी कहीं ना कहीं के लिए निकले ही होंगे, तो उनके अपने रास्ते के लिए निकले होंगे और अचानक से ट्रकों को रोक दिया गया है। ट्रक चालकों से क्या आपकी अभी तक बात हो पाई और कब तक इसी तरह इन्हें ट्रक को रोका जाएगा? जी, ट्रक चालकों से जैसे कि हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो तकरीबन कल देर रात से ही इनको रोका गया है। कई ट्रकों पर 10 घंटे भी हो चुके हैं। ट्रक चालक जब कहीं दूसरे गंतव्य से सामान लेकर दिल्ली की तरफ कुछ आगे में निकलने वाले थे, ऐसे में उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है विक्रम, जी मैं अभी आपके पास आऊंगी। कमल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अभी? जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था, लेकिन अभी जो ब्रेकिंग खबर हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि अब पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से आज के लिए बंद कर दिया गया है। साथ में जिस तरीके से पिछली बार देखा गया था कि किसान दिल्ली आने के बाद सीधा लाल किले पे उपद्रव मचाया गया था कुछ उपद्रवियों द्वारा, तो लाल किला को पूरी तरीके से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, जो ताजा जानकारी आ रही है। यानी सरकार पूरी तरह से चौकस है कि किसी भी तरह का उपद्रव न किया जा सके। इसी के मद्देनजर अब लाल किला में आम लोगों की एंट्री को बैन कर दिया गया है और ये कब तक रहेगा ये अभी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए आम लोगों के लिए लाल किला बंद कर दिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि आम लोगों के लिए आज का दिन काफी भारी और काफी तनावपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी आपको भी? जी प्रवीण, क्या कुछ जानकारी आपको अभी तक मिल पा रही है खबर को लेकर? देखिए बबीता, आपको बता दूं इस वक्त मैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, जहां पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि किसान जो है लगातार सिंधु बॉर्डर पर चढ़ाई कर चुके हैं। वो सिंधु बॉर्डर पे जो पुलिस के साथ है उनके साथ
वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, उनको रोका भी गया। वहीं अगर बात करी जाए गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पर तो सीलिंग की गई है, उससे पहले भी कई किलोमीटर जहां पर कम से कम 2 लेयर की एक सिक्योरिटी बनाई गई है, जिससे किसान जल्दी यहाँ ना आ पाए। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, यहाँ चाक चौबंद कर दी गई है। अगर कोई भी नीली टोपी या किसी तरीके से दिखाई देता है व्यक्ति, उसको हिरासत में ले लिया जाए, इस तरह की बात कही गई है। और साथ ही साथ यहाँ जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी रैंक के हों, एसीपी रैंक के हों, सब लोग यहाँ पर तुरंत मौजूद हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जो किसान आंदोलन चला था, लगभग 13 महीने जो यहाँ पर किसान आंदोलन चला था, जिसको लेकर खासतौर पर पूरा यही वो गाजीपुर बॉर्डर था जहां राकेश टिकैत खुद यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं अगर बात कही जाए कि गाजीपुर बॉर्डर पर, तो अभी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाता हूं। पूरा एरिया देखिए किस तरीके से पूरा खाली नजर आ रहा है, क्योंकि जो डाइवर्जन है वो पहले से यहाँ से डाइवर्जन कर दिया गया है। जो रूट मैप दिया गया है ट्रैफिक की तरफ से वो सब की जा रही है। वहीं अगर ऊपर की बात करें, जो फास्ट लेन है वहां पर थोड़ा ट्रैफिक लगातार वहां पर ट्रैफिक के लिए वहां पर जो चेकिंग के लिए वहां बैरिकेडिंग की जा रही है। और ऊपर की तस्वीर देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए एक बार, ये वो रोड है जो सीधे दिल्ली मेरठ को कनेक्ट करता है, वो रोड है। और यहाँ पर जो चेकिंग व्यवस्था है महिला पुलिस को लेकर, जो यहाँ के दिल्ली जवान है वो लोग यहाँ पर तैनात है। कहीं वो भारी वाहन है, जो माल वाहन होते हैं, उनके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि अभी नो एंट्री खुली है, लेकिन शाम को नो एंट्री बंद हो जाएगी, जिसके बाद जो भारी वाहन है वो सड़क के किनारे खड़े होते हैं। जब शाम का ट्रैफिक जो निकलेगा ऑफिस से जो घर के लिए, तो उनको काफी परेशानी होगी, क्योंकि सुबह शाम ट्रैफिक काफी हैवी होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए जो ट्रैफिक धीरे धीरे कर पुलिस जो है चेकिंग के साथ साथ ट्रैफिक में मूविंग कर रही है। साथ ही साथ जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था है, वो ड्रोन के कैमरे की निगरानी से रखे जा रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी तरीके से किसान किसी अन्य गाड़ी में या अकेले जाकर दिल्ली कूच न करे, तो उसको लेकर खासा व्यवस्थाएं की गई। लेकिन नीचे के जो बॉर्डर है, देखिए एक जो नीचे का रोड है, इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। धारा 144 का बोर्ड लगाया गया है कि दिल्ली के जो बॉर्डर है उस पे धारा 144 लगाई गई है। वहीं अगर बात करी जाए यूपी पुलिस की तरफ से, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करी गई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने पूरी कमर कस ली, क्योंकि जिस तरह सिंधु बॉर्डर पर जो वाकया भी देखने को मिला, उसके बाद यहाँ गाजीपुर पे भी आला अधिकारियों की तरफ से अलर्ट दिया गया है। जी टिकरी बॉर्डर पर विक्रम, आप लगातार बने हुए हैं, जनता को आप खबर भी पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, क्या कुछ हालात है उसके बारे में भी आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। आम जन से आप बात कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, कितना बड़ा उनके लिए चैलेंज है, कितना आज तनाव है उनके लिए, क्योंकि लोग अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं, अपने ऑफिस की तरफ भी जा रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए भी है आज? जी बिल्कुल, लोगों से हमने बात की, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी परेशान है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन हो रहा है, आप किसान यहाँ दिल्ली आने वाले हैं, कूच करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, लोग अपने गुजारिश भी है, और धंधे जो है सारे अब हो रहे हैं। सरकार को बदलो और बात दूसरी तरह जाओ। क्या लगता है ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान होने वाला है, कितना लोगों को फर्क पड़ेगा यहाँ पर जो आवाजाही? सभी को है, किसानों को भी है, और पब्लिक को भी है, और बिजनेसमैनों को भी है। सरकार को हटाओ। जी बिल्कुल, देखिए आप सामने हैं कि लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, तो लोग सरकार को भी बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में वे किसान भी दिल्ली कूच करने को है, तो अभी देखने वाली बात होगी कि किसान दिल्ली पहुंच पाते हैं या नहीं। और फिलहाल तो दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने पूरी समझ कर सकती है, ताकि किसान पे खेत में कोई उपद्रव भी दिल्ली ना पहुंच पाए। जी क्योंकि प्रवीण, लगातार किसान भी अब शंभू बॉर्डर की तरफ पहुंच भी गए हैं, पथराव भी लगातार जारी है, मांगे कहीं की जा रही है किसानों के द्वारा कि उनमें से एक है एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा। क्या कहा जाए, क्योंकि पुलिस भी लगातार चाक चौबंद करके बैठी है कि किसी भी तरह से किसानों को दिल्ली में कूच करने नहीं देना है, दिल्ली में घुसने नहीं देना है। कितना बड़ा चैलेंज आज पुलिस के सामने भी है?
देखिए बबीता, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आंदोलन छिड़ा था, आंदोलन भी बहुत छोटा था और किसने किस तरीके से भारी रूप लिया उस आंदोलन ने वो सबने देखा। किस तरीके से लोगों को काफी परेशानियां हुई, रूट डाइवर्जन करने पड़े, लोगों ने टेंट यहाँ पर लगा लिए, लोगों ने अपना आशियाना यहाँ बना लिया। यानी जो किसान थे उनका पूरा मन था, उनका पूरा एक कहना था कि जो एमएसपी को लेकर जो एक उनकी मांग थी उसको लेकर सरकार माने नहीं मानती है तो वो यही डटे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक उनकी वार्तालाप हुई, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ दिया गया है, वो कागजों में अभी तक नहीं पूरा किया गया। इसको लेकर फिर से दोबारा जो किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि अब वो चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे सके, शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठ सके, लेकिन पहले की जो स्थिति थी वो भी इसी तरह से थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से उनको धरना प्रदर्शन करना है। लेकिन कुछ लोग जो उसमें से अराजक तत्व के लोग जो थे वो उसमें शामिल हुए। किस तरीके से आंदोलन में कई ऐसी हमने चीजें देखी जो विपरीत थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस समय पर जिस तरह से किसानों की मांग है, सरकार के से बात करने के लिए डेलीगेशन की बात भी चल रही है कि अगर कोई डेलीगेशन होगा तो हो सकता है सरकार उनसे बात करेगी। बातें हो रही है लेकिन उसमें कोई सफल नहीं हो पा रही है कोई बात। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खासा परेशानी हो रही है। अभी हमने देखा दोपहर का समय था, बच्चे अपने स्कूल से घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन बच्चों को खासा परेशानी हो रही है, वो घर नहीं पहुंच पा रहे अपने समय पर। पेरेंट्स परेशान है, अभिभावक परेशान है कि किस तरीके से हमारा बच्चा कहां फंस गया है। लेकिन जब टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रही है खबरें कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन दोपहर का वक्त है, इस समय पर ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो जाता है, तो अभी फिलहाल की स्थिति ठीक है। लेकिन शाम होते होते ये स्थिति जो है विकराल रूप ले लेगी, जिसमें लोगों को खासा परेशानी होगी। साथ ही साथ कुछ लोग जो नजदीक रहते हैं एनसीआर से सटे हुए, तो उनको कई रास्ते पता है, लेकिन दूर दराज के लोगों को काफी परेशानी का डाइवर्ट कौन कौन से रूट किए गए हैं अगर पता किया जाए तो, क्योंकि लोग भी आवागमन वहां से कर रहे हैं और जनता लगातार नजर भी बनाए हुए है कि अचानक से कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। तो अगर रूट की बात की जाए प्रवीण, तो कौन कौन से रूटों को अभी तक डाइवर्ट किया गया है और कितने घंटे का सफर तय करना पड़ रहा है आमजन को भी? देखिए, जो बॉर्डर सील हुए हैं वो फिलहाल के लिए बड़े रोड हैं, हाईवेज हैं, तो वहां पर जो ट्रैफिक जाता है तो वो स्मूथ हो जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर बात करी जाए जब ये बड़े ही हाईवेज को ब्लॉकेज कर दिया जाता है, उसके बाद छोटे जो डाइवर्जन होते हैं, छोटी गलियां होती हैं। अब बात करी जाए तो गाजीपुर से ही टर्न करके जो फिश मार्केट जो है उसके तरफ से जाते हुए खोला की तरफ, खोला का जो एरिया है उस नाले वाले रोड से वहां से डाइवर्जन किया गया, जहां से काफी समस्या लोगों को हो रही है, क्योंकि वो रोड छोटे हैं और वहां पर लंबे लंबे ट्रैफिक, क्योंकि वन वे रोड है और लोग जो है ट्रैफिक के वजह से परेशान भी रहते हैं, तो गाड़ी जो है वो स्मूथ चल रही है। वहां पर बहुत ही दिक्कतों का सामना शाम के समय भी हमने देखा था, क्या तस्वीरें थी, लोग काफी परेशान थे, लोगों की कई गाड़ियां खराब हो गई थी, लोगों के फ्यूल खत्म हो गए थे, उनको पता नहीं था कि वो इतने फ्यूल में, उनको पता है कि उतने फ्यूल में घर चले जाएंगे, लेकिन घंटों के जाम के बाद उनके फ्यूल तक खत्म हो गए, जो गाड़ियों में धक्का लगाना पड़ा। जी प्रवीण, तो क्या कहा जाए, क्योंकि तैयारियां तो किसानों को रोकने के लिए पूरी कर ली गई है, लेकिन जो आमजन है जिनके रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, ट्रैफिक को अगर देखा जाए उसे कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ तैयारियां ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी की गई है? देखिए, पूरे इस रूट मैप की पूरी रूपरेखा जो है वो आला अधिकारी तय करते हैं और उन्होंने एक मॉनिटरिंग रूम भी बनाया है। वो जिस तरीके से अगर स्थिति लगती है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों से टाइप चल रहा है, अगर स्थिति किसी भी तरह से रहती है कि जाम की स्थिति है, तो वहां पर और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस को तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ आगे जो मूविंग जो कट होते हैं, जिसके लिए जो लोग घर के लिए नीचे निकलते हैं, वहां पर भी पुलिस व्यवस्था, छोटे छोटे अब जगह पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। शाम की जो एक पूरी रणनीति है कि ट्रैफिक को किस तरीके से मूविंग करके ज्यादा लोग फंसे ना। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि एम्बुलेंस, जो लोग बीमार हैं, जिनकी हालत क्रिटिकल है, उन लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा शाम के वक्त, क्योंकि अभी तो मूविंग चल रहा है। लेकिन अगर जब लोग ऑफिस से लौटेंगे, घरों से, जी जब ऑफिस से लौटेंगे तब ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा और उस समस्या से किस तरह से निदान पाया जाएगा, वो ट्रैफिक पुलिस के लिए आज काफी चैलेंजिंग होने वाला है। ठीक है कमल, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगे कर रहे हैं और उसी में जो है स्वामीनाथन जो नीति आयोग की वो रिपोर्ट भी लगातार उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, और क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल सहमत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है?
देखिए बबीता, जैसा कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान जो सरकार ने वादे किए थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, साथ में जो खेतीहर मजदूर है जो खेतों में काम कर रहा है उसके लिए पेंशन की योजना की बात कही गई थी। साथ में कहा गया था कि जो किसानों का कर्ज है, जो ऋण है, वो माफ कर दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी मांग थी वो लखीमपुर वाली घटना में किसानों को न्याय की बात थी, जिसको लेकर किसान दोबारा से आंदोलन पे उतरा है। और सरकार की तरफ से कहा गया था पहले कि हम इस पे काम करेंगे और आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन पिछले आंदोलन के बाद 3 साल बीत गए हैं और सरकार की तरफ से कोई पुख्ते कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद किसानों ने फिर से आंदोलन का रुख किया। और लगातार केंद्रीय मंत्री जो बात कर रहे हैं उसमें भी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा रहा है कि आपकी जो मांगे हैं, जिसे हमने पिछले आंदोलन के दौरान स्वीकारा था, उसको कब तक पूरा करेंगे या कब तक वो ग्राउंड पे रियलिटी में बदल सकता है। इसी के तहत ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर बबीता एक आ रही है शंभू बॉर्डर से, हम आपको बता दें कि अभी तक जितने किसान वहां पे मौजूद थे वो तो थे, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वहां से 10 किलोमीटर दूर महज, हालांकि वो फासला कम हो गया होगा, महज 10 किलोमीटर दूर किसानों का एक और बड़ा जत्था शंभू बॉर्डर की तरफ कूच कर चुका है। तो हालात कहीं ना कहीं और भी खराब तो ये किसान कहां से बताए जा रहे हैं? जो ये बड़ा जत्था आया, ये कहां से बताया जा रहा है? ये कहां से आया? ये बताया जा रहा है कि पंजाब के किसान ही हैं जो कि वहां पे रुके हुए थे। यहाँ से शंभू बॉर्डर से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर इन्होंने छावनी लगा रखी थी। लेकिन 12 बजे जो घटना हुई है उसके बाद उन्होंने शंभू बॉर्डर की तरफ कूच किया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो पिछला आंदोलन छोटे तौर पर शुरू होकर इतना विकराल हो गया था, तो ये आंदोलन भी कुछ ऐसा ही होता और शाम तक स्थिति शायद और साफ हो जाए कि क्या होने वाला है। जी, क्योंकि मांगों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वहीं मीटिंग्स का दौर भी जारी था, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, तो क्या कहा जाए कि मीटिंग्स में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे केंद्र सरकार भी मानने से मना कर रही है? वहीं पर जिस तरह से आपने कहा कि मुआवजे की भी मांग की गई थी, जो लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था उसमें भी मुआवजे की मांग की जा रही थी, और ये भी कहा गया है कमल की जो कमेटी है उसमें भी बिठाने की बात की जा रही है। लेकिन किसान इससे बिल्कुल इसे नकार रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि हमें कमेटी नहीं बनवानी है। किसानों का कहना है कि कमेटी नहीं बनवानी है और साथ में ही 3 साल बीत गए, क्योंकि ये जो मांगे ये लोग रख रहे हैं, किसानों का ये कहना है कि ये मांगे हमने पहले रखी थी और इन मांगों पे सरकार के द्वारा कुछ कहा नहीं गया। तो सरकार जो कह रही है उस पे उनको विश्वास नहीं है, हम उस पे भरोसा कैसे करें? बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा रहा। ठीक है कमल, मैं अभी आपके पास आऊंगी। प्रवीण हमें तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण, आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, लगातार वहां पर जो है निगरानी बना के भी रख रहे हैं, हालातों का वहां पर जायजा भी ले रहे हैं और तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर अभी भी आपको नजर आ रही है वहां पर? देखिए बबीता, हम थोड़ा एंगल चेंज करके आए हैं। जो अब ये दूसरा रूट जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए, ये वो रूट है जो सीधे दिल्ली से कनेक्ट करता है। नीचे से जो रोड है नीचे वाला, ये सीधे दिल्ली से कनेक्ट करता है। आप यहाँ फोर्स देख सकते हैं, फोर्स की तैनाती देखिए। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो पूरे चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। साथ ही साथ देखिए इसके दूसरे जो तरफ का जो रोड है जो सीधे दिल्ली को कनेक्ट करता है, इस रोड की बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से पूरी मजबूती के साथ यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से ट्रैक्टर थे वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने टक्कर मारी थी, कई बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। ये मोटी मोटी जालियां यहाँ लगाई गई हैं ताकि कोई भी यहाँ से ना पैदल जा सके ना कोई वाहन जा सके। उसके पीछे देखिए ये वो गाड़ियां हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं जो गाड़ी थानों में खड़ी रहती हैं, उनको परमानेंटली यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया गया है। इसके पीछे आप देखेंगे तो वहां पर भी ट्रक लगाए गए, बैरिकेडिंग, यानी कि कई लेयर्स में यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। प्रवीण, अगर पिछली बार से अगर इस बार की सिक्योरिटी की बात की जाए, कितनी पुख्ता ये सिक्योरिटी और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ड्रोन से तो निगरानी की ही जा रही है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हो गई थी। जो इतना बड़ा ये आंदोलन तब्दील हो गया था, आंदोलन में ये तब्दील हो गया था, तो क्या कहा जाए इस बार कितनी लेयर्स जो है सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? देखिए कम से कम यहाँ पर 4 लेयर्स की सिक्योरिटी है। पहली लेयर आपको दिखा दूं, ये है जो मजबूत सीमेंटेड दीवार खड़ी की गई। पुलिस जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी की गई, उसके पीछे बैरिकेडिंग लगाए गए। उसके पीछे आप देख सकते हैं कि जो रोड रोलर होता है, रोड रोलर और वो जो क्रेन है, क्रेन को यहाँ पर तैनात किया गया। उसके पीछे बसेस लगाई गई, यानी कि पूरी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तैनात की। पिछली बार की चूक को लेकर पुलिस इस बार किसी भी तरीके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सबसे बड़ी बात कि आलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार पल पल की जानकारी उनको साझा की जा रही है। जिस तरह से हालात जो सिंधु बॉर्डर पर अभी समय पर बने हुए हैं कि जो
जत्था है, यानी पंजाब से जो किसानों का जत्था है वो सिंधु बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी किसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पहले भी जिस तरह सिंधु बॉर्डर पर सबसे पहले जो जत्था पहुंचा था, सबसे पहले जो उग्र हुए थे किसान वहां पर, ये सबसे बड़ी एक बात थी। लेकिन यहाँ गाजीपुर पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार आला अधिकारी यहाँ पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन पिछली बार जिस तरह से चूक हुई थी, उस तरह की कोई भी कोई गलती ना हो पाए, उसको लेकर आला अधिकारी और तमाम फोर्सेज यहाँ पर देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश की फोर्सेज यहाँ पर तैनात है। बात करें पुल के ऊपर जो ये हाईवे है, हाईवे के ऊपर भी यहाँ पर पैरामिलिट्री के जवान भी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं। सभी लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। बस आदेश है कि आला अधिकारी किस तरीके से उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उनको मिल रही है। अगर जरा सी भी हलचल होती है, यानी कोई पता चलता है कि किसान कहीं दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं या नजदीक पहुंचने वाले, उससे पहले यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो तुरंत अलर्ट हो जाती है, ताकि दोबारा कोई आदमी किसी भी तरह के, क्योंकि नीली टोपी यानी जो किसान का एक चिन्ह है, उसको सबसे ज्यादा देखा जा रहा है गाड़ी में, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, उन गाड़ियों पे निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई भी गाड़ी संदिग्ध लगती है, उसको तुरंत रोका जाता है और उस गाड़ी की चेकिंग की जाती है। यानी कि चील की नजर लेकर, गिद्ध की नजर लेकर एकदम पुलिस भी तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि कोई भी किसान और कोई भी अराजक तत्व जो है वो अराजकता ना फैलाए। ठीक है, नागेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। नागेंद्र, कहा यह भी जा रहा है कि किसानों को रोकने के लिए जगह जगह जो है अस्थायी जेल भी बनाई गई है। क्या कुछ जानकारी आपको इसको लेकर भी मिल रही है? और शंभू बॉर्डर पर जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसान और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है, क्या कहा जाए कि जानबूझकर ये झड़प की जा रही है, जानबूझकर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि किसान नेता की तरफ से तो यही बयान सामने आ रहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना ये मार्च निकालना चाहते हैं। नागेंद्र, देखिए बबीता, जो अनुभव किसान आंदोलन के रहे हैं दिल्ली पुलिस और बाकी राज्यों की पुलिस के लिए भी, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस, इनके जो अनुभव पुराने रहे हैं, उसको देखते हुए जो प्रशासन है उसको लगता है कि अब पहले की तरह ढील देने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हर बॉर्डर पर, चाहे पंजाब का शंभू बॉर्डर रहा हो या फिर अंबाला बॉर्डर है, कुरुक्षेत्र में है, उसी तरह से हर जगह जो भी दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर हैं, सबको सील किया गया है। रही बात जो अस्थायी जेल बनाने की, तो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को प्रस्ताव दिया गया था कि बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल के तौर पर तैयार किया जाए, जिससे कि जो किसान दिल्ली आए उनको वहां पर रखा जा सके। तो इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है और दिल्ली सरकार ने इसमें दलील दी है कि जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है, इसलिए वो किसानों को रोकने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में है। इसी पर अब ज्यादा चर्चा हम अपने सहयोगी ओम सिंह से करते हैं। ओम, किस तरह का लगता है, कल केंद्रीय मंत्री भी मिले हैं किसानों से, क्या क्या चर्चा किन किन मुद्दों पर हुई? देखिए, किसानों का साफ तौर पर मांग था कि एमएसपी, कर्ज माफी, ये वर्षों से चला आ रहा मसला है। और जो अभी नए केंद्र कृषि मंत्री बने हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और पीयूष गोयल भी उस बैठक में शामिल है और तमाम किसान शामिल रहे। पर उस बैठक से हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। उस बैठक से अर्जुन मुंडा खुद निकलते हैं और कहते हैं कि कुछ मसले ऐसे, कुछ समस्याएं ऐसे जिसका अभी हल नहीं निकला है, और जब तक हम कमेटी गठित नहीं करके उसकी जांच वगैरह नहीं करवा लेते हैं, उसको प्लान नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन ओम, कमेटी की बात तो पहले भी की गई थी जी। ओम, कमेटी की बात पहले भी की गई थी। इतने साल तक कमेटी क्यों नहीं बन पाई और अभी तक हल क्यों नहीं निकल पाया है? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी बनता है। कमेटी बिल्कुल बबीता, कमेटी पहले भी बनी थी, पहले कमेटी की बनने की बात पहले भी कही गई थी और कमेटी एक पहले बनी भी थी। पर क्या उसके जांच का जो कमेटी जांच की, क्या कुछ उससे निकलकर सामने आया, वो आज तक किसी को नहीं पता है। किसानों को कुछ पता नहीं है कि आखिर अगर उस कमेटी ने जांच की, वो कमेटी बनी, तो वो कमेटी ने क्या किया। तो इसको लेकर किसान खासा नाराज है, जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से शंभू बॉर्डर से तस्वीरें सामने निकल कर आई, आपने सवाल भी किया हमारे सहयोगी नगेंद्र से कि क्या उसमें अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए,
किसानों के आड़ में आके अराजकता फैलाई जा सकती है। सरकार पहले से सचेत कर रही है कि किसानों के नाम पर कोई और भी घुस सकता है, खालिस्तानी समर्थक भी घुस सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एंगल है जिसको लेकर सरकार सोच रही है। उसी का नतीजा है कि इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वहां पर। अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की भी बात करें तो हम लोग अभी जहां पर इससे पहले मौजूद थे, वहां पर भी जो सीआरपीएफ के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, उनके पास भी सारे आंसू गैस के गोले हैं। दिल्ली पुलिस के पास वो सारी सुरक्षा व्यवस्था करके रखे हैं। किसी भी मौके पर जब क्या जरूरत पड़ जाए और क्या एक्शन लेना पड़े एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आगे, उसके लिए हमेशा से तैयार रही है हमारी प्रशासन, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर केंद्र एजेंसी जितनी भी सारी हो। जी नागेंद्र, क्योंकि एक बयान भी जी काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि अभी ओम भी बता रहे थे जानबूझ के अराजकता फैलाने की भी कोशिश हो सकती है। एक बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ है जो किसान नेता की तरफ से कहा गया, वो ये बयान था कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पंजाब और हरियाणा देश का हिस्सा होगा। ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय देश है, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही है। तो क्या कहा जाए, जानबूझकर, क्योंकि खालिस्तानियों की भी बात हुई है, तो जानबूझकर लोगों को भी भड़काने की कोशिश इसमें की गई है? देखिए बबीता, इस जो किसान है उनकी समस्याएं जितनी इस सरकार से है उतनी उम्मीदें भी इसी सरकार से है। अब जिस तरह से कि हरित क्रांति के जो जनक थे स्वामी विवेकानंद, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। किसानों के मसीहा सड़क से संसद तक किसानों की आवाज उठाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। तो अब किसानों की जो उम्मीदें हैं वो इस सरकार से बढ़ी है कि पिछले कई दशकों से लगातार एमएसपी की जो समस्या लगातार चली आ रही है, हो सकता है कि सरकार जब किसानों के लिए इतना कर रही है तो जो किसान है उसके लिए भी करेगी। और जो एक लंबे समय से ये मांग चली आ रही है एमएसपी की गारंटी की, इसके लिए भी कानून यही सरकार बना सकती है। आप देखिए कि पहले भी 13 महीने तक लगातार सरकार के खिलाफ किसान डटे रहे और अब फिर उन्हीं मांगों के साथ किसान आए हैं। तो किसानों को उम्मीद भी इसी सरकार से है और किसानों की लड़ाई भी इसी सरकार से है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार, देखिए गंभीरता तो केंद्र सरकार ने दिखाई है। जिस तरह से कि 3 केंद्रीय मंत्री चलकर खुद चंडीगढ़ गए हैं और वहां देर रात तक मीटिंग हुई है किसानों के साथ, तो गंभीर तो सरकार भी है इन सारे मसलों पर, लेकिन समस्या का हल किस तरह से हो वो बीच का रास्ता शायद सरकार को खोज रही है। हालांकि दोनों तरफ से जो बातें हुई हैं उसमें प्रस्ताव सरकार ने भी रखे हैं और किसान नेताओं ने भी रखे हैं। तो उन पर हालांकि अभी ये कहा गया है किसान नेताओं की तरफ से कि इस पर विचार किया जाएगा जो सरकार कह रही है, लेकिन उन्हें ये गारंटी दी जाए कि जो फसल की न्यूनतम राशि है, जो कीमत है, वो किसानों के लिए तय हो, एमएसपी पर ही उनकी फसलें खरीदी जाए, इस बात की गारंटी सरकार उन्हें दे। और उसी को लेकर वो फिर से सड़कों पर है। हालांकि जगह जगह उन्हें रोका जा रहा है। जो सरकार है, प्रशासन है, सब मुस्तैद हैं, पब्लिक परेशान है सड़कों पर, खासतौर से जिस तरह से कि हालांकि चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे यूपी सरकार की बात करें, नोएडा ग्रेटर नोएडा को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कौन कौन से रूट बंद रहेंगे या कौन कौन से रूट को डाइवर्जन दिया गया है, कहाँ ट्रैफिक की समस्या रहेगी, ये सारी चीजें की गई थी। लेकिन जो लोग रोजमर्रा के हैं, जो रोज ऑफिस जाते हैं, उनको आज भी सड़कों पर कई कई घंटे की समस्या झेलनी पड़ी है ट्रैफिक की। अब यही समस्या शाम को भी आएगी जब वो लोग ऑफिस से फिर घर आएंगे। हालांकि अभी तो ढील दी गई है, खासतौर से यदि हम गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, यहाँ ट्रैफिक फिलहाल स्मूथली चल रहा है, लेकिन शाम को फिर समस्या एक बार हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि शाम होते होते ऑफिस से भी लोग जो है वो लौटेंगे और उसके बाद देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है ताकि इस ट्रैफिक से भी निजात दिलाई जा सके और आमजन इससे परेशान ना हो। ठीक है कमल, आपके पास अभी तक क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार हमें अपडेट्स भी देते जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास शंभू बॉर्डर से जुड़े हुए आ रहे हैं?
बिल्कुल बबीता, देखिए अभी तक का जो अपडेट है, ताज़ा जानकारी जो आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि किसान वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर करीब और आ गए हैं और शंभू बॉर्डर उनसे महज 5 किलोमीटर दूर रह गया है। जो शंभू बॉर्डर पे है किसानों का जो दूसरा जत्था है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अगर सरकार 10 या 11 बजे तक उनकी मांगों पे कोई ऐसा ठोस वो दे दे जिस पे या कोई कदम उठा ले तो वो किसान वहीं से वापस चले जाते, वरना इस आंदोलन को और बड़ा बनाने की तैयारी किसान करके आए थे। दरअसल खबरें जो आ रही वो ये आ रही हैं कि जो किसान आ रहे हैं वो 6 महीने यानी लंबी लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं और 6 महीने का राशन अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो कहीं किसान इस बार आर पार के मूड में है कि इस बार हम अपनी मांगों को पूरा करवा के ही जाएंगे। फिर 6 महीना साल भर किसान बैठने के लिए तैयार है और वो जत्था तकरीबन शंभू बॉर्डर पे पहुंचने वाला ही होगा। बबीता, तो क्या कहा जाए कमल, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है? क्योंकि पथराव तो शुरू हो गए, झड़प भी शुरू हो गई, आंसू गैस भी दागे जा चुके हैं किसानों पर। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी भी हुई है? क्योंकि अस्थायी जेल भी बनाई गई है, वहीं किसानों को यह भी डर है कि उनका ये जो आंदोलन है वो बीच में ही ना टूट जाए। बिल्कुल बबीता, अभी तक मेरे पास गिरफ्तारी की जैसी कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन जो किसानों का डर है वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पे कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है, एक तो वो बात रही है और दूसरी बात इस पे राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में लड़ गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को इलेक्शन से पहले हाईजैक करने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से ये कह दिया कि किसानों की जो मांग है वो जायज है और हम किसानों को रोकने के लिए आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, जहां किसान लगातार पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इस पर राजनीति भी चरम पे है और अराजकता फैला के किसानों को बदनाम करने की साजिश भी की जाएगी। तो किसानों को इसके लिए भी सतर्क रहना है और सरकार भी पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उस वैसा दोबारा न हो, इसको लेके पूरे तैयारी के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, यानी कि जो पिछली बार गलतियां जो दोहराई गई थी वो इस बार ना हो, इसको भी सरकार को देखना होगा। ठीक है, विक्रम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्योंकि अभी तो हालात काबू में है कहा जा रहा है, ठीक है, सुचारू रूप से आपके पीछे भी हम देख सकते हैं तस्वीरें की ट्रैफिक लगातार चलता जा रहा है। शाम के टाइम पर जब ऑफिस से लोग जब लौटेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने भी। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, थोड़ा आप हमें सिक्योरिटी के बारे में भी बताएं, क्योंकि ड्रोन की से तो निगरानी की ही जा रही है, और क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे अब दोपहर का टाइम, जैसे शाम ढलेगी, वैसे वैसे ये जो टिकरी बॉर्डर है, ये यहाँ से दिल्ली से जाने वाले बहादुरगढ़ जाएंगे और बहादुरगढ़ से आने वाले दिल्ली में आएंगे। तो उस टाइम पे ट्रैफिक का जो माहौल है वो बहुत जाम हो जाता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को भी इसके बारे में इसका सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं, ये बैरिकेडिंग है, कटीले तार इसमें लगाए गए हैं और जिस तरीके से किसानों को, आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग के लिए सीमेंटेड जो मोटे मोटे पत्थर है वो भी रखे गए हैं, ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए और किसी भी तरीके से यहाँ कोई प्रदर्शनकारी प्रदर्शन ना कर पाए। इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी चाक और चौबंद नजर आ रही है। यहाँ पर दिल्ली के आला अधिकारी जो है वो पूरी व्यवस्था को निगरानी कर रहे हैं, पूरे बंदोबस्त पर नजर बनाए हुए हैं। जी बबीता जी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से भी जानकारी अभी तक मिल पाई है किसानों को लेकर कि क्या किसान यहाँ पर भी कूच कर सकते हैं? और प्लस क्योंकि सुबह भी आपने देखा होगा ट्रैफिक काफी ज्यादा था, क्या कहा जाए कितने घंटे का ट्रैफिक भी शाम को भी लोगों को फेस करना पड़ सकता है? जी अमूमन मैं बात करूं टिकरी बॉर्डर की और ये रोहतक रोड की, तो इस रोड पर वैसे भी जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से अब जो किसानों को, आंदोलन को लेकर बात कवायद जारी है, तो इसको लेकर भी यहाँ व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं की गई। ठीक है विक्रम, अभी मैं आपके पास आऊंगी, दोबारा लौटूंगी। कमल कुछ बताना चाह रहे हैं। कमल, क्या कुछ अपडेट आपको मिला है अभी फिलहाल? जी बबीता, जो अभी अपडेट मिल रहा है, शंभू बॉर्डर पे हालात फिर से खराब हो गए हैं और एक बार फिर से वहां आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दरअसल किसानों ने आगे बढ़ने की तैयारी कर थी। जो जत्था मैं आपको बता रहा था कि जत्था आ रहा है किसानों का, उसमें तकरीबन 5000 किसान हैं जो कि शंभू बॉर्डर की तरफ से बढ़ रहे हैं और जिसके मद्देनजर किसानों ने एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की है और शंभू के बॉर्डर पे एक बार फिर से दोबारा से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये सख्त आदेश दिया गया पुलिस को कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए, बॉर्डर पे रोका जाए। और किसान अड़ के बैठे हुए हैं और लगातार पंजाब की तरफ से किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
जिसके बाद एक बार फिर से आंसू गैस के गोले शंभू बॉर्डर पर दागे तो कमल कितने एग्रेसिव मोड पर किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि शांति की बात की गई लेकिन अब एग्रेसिव हो गए हैं किसान, कितना ज्यादा एग्रेशन उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है और पुलिस किस तरह से उन्हें फेस करे, क्योंकि वो भी चाहती है कि किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को किसी भी तरह की कोई चोट ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बबीता, जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि उपद्रवियों के उपद्रव के बाद हालात खराब हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उपद्रवी थे किसान की आड़ में उपद्रव फैलाना चाहते थे या हालात को खराब करना चाहते थे, शायद वो अपने इस प्लान में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए तो किसान भी उग्र हो गए हैं और वो दिल्ली जाने पर अड़ चुके हैं। और दूसरी कहानी ये रही कि जो पीछे से किसानों का जत्था आ रहा है वो भी पूरे ताकत के साथ आ रहा है और इसका कहना यही है कि सीधा सीधा हम दिल्ली कूच करेंगे, हम इस बार बॉर्डर पे नहीं बैठेंगे। और सरकार और पुलिस दोनों इस बात पे मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे हैं कि पिछली बार की गलतियों को न दोहराया जाए, रोका जाए। तो कहीं ना कहीं जो सुबह आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जो उपद्रव हुआ था, वो अब दोबारा से हुआ है और किसान भी अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कमल, लगातार तस्वीरें शंभू बॉर्डर से भी हमारे पास आ रही है कि आंसू गैस के गोले लगातार किसानों पर दागे जा रहे हैं। वही किसान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और कूच करके ही रहेंगे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली चलो ये मार्च निकाला है। तो क्योंकि किसानों की तरफ से भी तस्वीरें भी, जैसे हम देख रहे हैं किसानों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो पंजाब के किसान लगातार यहां पर कूच करने की बात कर रहे हैं। क्या कहा जाए, हरियाणा के किसान भी अब आ चुके हैं। बबीता देखिए, बात किसान सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो राज्य हैं इनके किसान अलग अलग बॉर्डर पे हैं। लेकिन जो शंभू बॉर्डर पे हो रहा है उसमें हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के किसान हैं। बेसिकली यहाँ पे अब कहानी यह है कि दिल्ली में उनको कैसे भी घुसना है, क्योंकि किसानों का ये मानना था कि अगर सरकार उन्हें 10 बजे तक कोई वो देती है, इनपुट देती है कि नहीं हम करेंगे तो सोचेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि सरकार भी कहना है कि हम कमेटी गठन करेंगे उसके बाद बात करेंगे। अब किसान अग्रेसिव हुए हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले के बाद किसानों का भी अग्रेसन निकल के सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जत्था आ रहा है वो 6 महीने का राशन लेके आ रहा है बबीता, यानी सोच लीजिए कितनी लंबी प्लानिंग करके किसान आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल कमल, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था जब 3 कृषि कानून आए थे तो विपक्षियों की तरफ से लगातार जो है एक गलत इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही थी, भड़काने का काम किया जा रहा था। तो क्या कहा जाए, विपक्षियों को इस बार भी वो मौका मिल गया है और जानबूझ के उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बयानबाजी तो यही कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई किसान के आंदोलन के बीच में कि दिल्ली सरकार का ये कहना है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि किसानों की मांगे सही है। तो यहाँ पे राजनीति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि जिस पंजाब से किसान आ रहे हैं वहां पे अरविंद केजरीवाल है, यानी भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 2 साल से लगातार MSP और वहां पे कृषि कानून जैसे ही कुछ कानून लागू हैं बबीता, आपको बता दें, जिसके खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और अब आम आदमी पार्टी की सरकार में भी, लेकिन वहां पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जब केंद्र पे बात आती है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं किसानों की मांगे जाए। तो राजनीति इस पे होनी वाजिब है, क्योंकि 90 दिन में देश में आम चुनाव है, तो राजनीतिक पार्टियां इसे भुना के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेंगी और किसानों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अराजकता फैलाने की कोशिश भी करेंगे। तो कमल, क्या कहा जाए, जानबूझ के इन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया लोकसभा चुनाव भी क्योंकि नजदीक आ चुके हैं और किसानों ने अचानक से ऐलान कर दिया MSP को लेकर कि वो अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और केंद्र सरकार से जो मांग है उनको पूरी करवाएंगे। तो क्या कहा जाए, क्या भड़काया गया है उनको, क्योंकि अभी तक जितने भी वाकया हुए हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, एक्शन भी लिए गए हैं, वो तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का काम किया गया है, उन्हें भड़काने का काम किया गया है। वहीं साथ में ये भी जानना चाहूंगी कमल, MSP ही जो है यहाँ पर बात नहीं बन पा रही है, क्या MSP की आड़ में जानबूझकर किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है? बबीता देखिए, इसमें 2 पहलू काम करते हैं। एक तो जब आंदोलन, इस तरह के कोई भी आंदोलन होते हैं तो चुनाव से पहले इसलिए किया जाता है कि सरकार पे दबाव बना के, जब क्योंकि चुनाव होता है तो सरकार दबाव में होती है, तो सरकार पे दबाव बना के अपनी मांगों को पूरा करवा लिया जाए। दूसरा पहलू इसका ये होता है कि चुनाव के टाइम में इस तरीके के आंदोलन को बढ़ावा देना, कुछ वैसे भी महत्वाकांक्षी लोग होंगे, जैसे पिछली बार के आंदोलन में हमने देखा था जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने एक टर्म दिया था आंदोलन जीवी, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको हर आंदोलन में नजर
नजर आएंगे तो वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाएंगे। तो काम तो यहाँ दोनों पहलू कर रहा है। और जहां तक रहा सवाल एमएसपी का, तो एमएसपी पे सरकार का कहना है कि हम कमेटी बनाएंगे, उसके बाद इस पे कानून बनाएंगे। ये तो बहुत पुरानी लड़ाई है। एमएसपी के लिए सरकार हमसे किसानों की बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं इस सरकार से। जैसा कि भाटी जी ने बताया कि जिस तरीके से सरकार जो है किसान नेताओं को भारत रत्न देती है और किसानों की आवाज उठाने वाले माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना, तो सरकार से किसानों की उम्मीदें तो बड़ी हैं, लेकिन इसमें राजनीति वाला पहलू भी कहीं ना कहीं हम उससे दरकिनार नहीं कर सकते। वो भी एक पहलू है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक पहलू है। और साथ में स्वामीनाथन को भी जिस तरह से भारत रत्न यानी देश का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा रत्न देने की बात की है, सबसे बड़ा अवार्ड देने की बात की है, तो वहीं एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर लगातार किसान यही बात कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एक बिल चाहिए। और दूसरी तरफ स्वामीनाथन जो नीति आयोग है उनको लेकर भी किसान यही बात पर अड़े हुए हैं कि उनको इस पर भी गारंटी चाहिए। जो स्वामीनाथन नीति आयोग है उसको लेकर जो बात किसानों को लेकर कही गई है वो सारी बातें उसमें मानी जाए। ठीक है, विक्रम भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, जब आप हमें पूरा जो वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पे साइड में तंबू भी नजर आ रहे थे, तो यानी कहा जा सकता है प्रशासन बिल्कुल रात तक के लिए, क्या अगले दिन तक भी बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, पूरी तैयारियों में दिखाई दे रहा है? मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल तो हो गया है। पुलिस बल जो है और यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से बताऊंगा, पीछे जो मैं बता रहा हूँ तो पीछे जो टेंट में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं उसी तरीके से पुलिस ने भी अपने पूरे इंतजाम किए हुए हैं कि वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है कि इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी जिसको लेके कुछ अप्रिय घटना दिल्ली में घट सके। जी बिल्कुल, क्योंकि विक्रम लगातार जो है शंभू के अपडेट्स भी कमल हमारे संवाददाता देते जा रहे हैं। एमएसपी को लेकर लगातार बात हो रही है। मैं कमल से यही बात कर रही थी कि एमएसपी पर अचानक से जो है बिल की गारंटी की बात करी जा रही है, वहीं पर अब झड़प भी शंभू बॉर्डर पे शुरू हो गई है। तो क्या कहा जाए, एमएसपी एक बहाना है लेकिन अराजकता फैलाना है देश में? जी बबीता, कहीं ना कहीं देखिए ये राजनीति से प्रेरित भी लगता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी होने हैं। जैसे कि ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा जो राजनीति से प्रेरित लगता है, कहीं ना कहीं इसमें साजिश की भी बुआ आ रही है कि कहीं ना कहीं किसानों की कोई जो दल है, राजनीतिक दल है, कुछ उसको लेकर उसको भड़का ना रहा हो या किसी चीज को किसानों के आड़ लेके कोई अराजकता फैलाने की कोई कवायद ना शुरू कर रखा हो। जी विक्रम, क्योंकि इस बार जो है पुलिस के साथ साथ सेना की भी काफी मदद ली गई है। क्या कहा जाए, सिक्योरिटी के पर्पज से भी अगर बात की जाए तो कितनी ज्यादा जो है ये जो बड़ी और तगड़ी जो कहा जाता है सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, जो पिछली बार जिस तरीके से किसानों ने कई महीनों धरने दिया था, उसको लेकर बहुत सारी जो व्यवस्था है वो खराब हो गई थी। दिल्ली जो व्यवस्था है सारी चरमरा गई थी, लेकर केंद्र सरकार ने और पूरे प्रशासन ने, प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। और यहाँ पर समझिए कि पूरी जो बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर गया है। पुलिस ने अपने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पहले की तुलना में बात की जाए तो पहले के तुलना में इंतजाम पहले से ही पुख्ता करते गए, ताकि बाद में कोई भी किसान या किसान आंदोलनकारी यहाँ दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। पुलिस से पूरा इस टाइम पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। जी बिल्कुल, पुख्ता इंतजाम हो सके और एक चिड़िया भी पर ना मार सके, तो ऐसी निगरानी और ऐसी जो है सुरक्षा की गई है दिल्ली में और हर बॉर्डर पर। कमल, क्योंकि झड़प की भी आप बात कर रहे थे, क्या कुछ अभी भी अपडेट्स मिल पा रहे हैं शंभू बॉर्डर को लेकर? और ये भी जानना चाहेंगे कि जो झड़प हुई है वो पहले किसानों की तरफ से की गई है या फिर अचानक से पुलिस ने जब उन्हें पीछे हटने के लिए कहा तब ये झड़प हुई है? हमारे पास आई है उसके हिसाब से अभी दोबारा से किसानों की तरफ से भी पथराव किए गए हैं। अब किसानों की तरफ से किए गए हैं या किसानों के रूप में आए कुछ उपद्रवियों की तरफ से पथराव किए गए हैं, लेकिन दोबारा जो झड़प शुरू हुई है उसमें उधर से पुलिस के ऊपर पथराव किए गए, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने दोबारा ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े इस बार, और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। तो दूसरी बार जो कह सकते हैं ना, किसान भी अब उग्र हो गया है, या किसानों के रूप में जो लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, तो वो लोग पुलिस के ऊपर इस बार पथराव किया है, जिसके बाद पुलिस को दोबारा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो एक तरफ किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल चुका है, लगातार अपने आंदोलन कर रहा है और एमएसपी की मांग कर रहा है, बिल्कुल लेकर मांग कर रहा है। वहीं पर केंद्र सरकार ने भी प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया है और शंभू बॉर्डर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर एक दूसरे से किसान और प्रशासन की झड़प हो गई है। वहीं पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पर अलग अलग बॉर्डर से आपको पूरी जो है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।